कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। क्या कहने। मैं उलमाए कराम की बात कर रहा हूँ। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब कोई दूसरा, अब कोई नबी यहाँ नहीं आने वाला है। यहीं से मतलब पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। 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 अरे सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। क्या कहने। सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। हजरत मौलाना इस्लामुल हक असजद साहब दामत बरकातहुम सदर जमीयत उलमा वस्ती जोन हजरत की तवज्जो। और ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस शेर की हिफाजत करना कि तुम आलिमों के हाथों को अल्लाह अल्लाह मजबूत तो करो। तुम आलिमों के हाथों को मजबूत तो करो। हाँ, तुम आलिमों के हाथों को मजबूत तो करो। तुम आलिमों के हाथों को मजबूत तो करो। अरे सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहने भाई। भाई जितना अच्छा शेर था उतना अच्छा सुना नहीं, और मेहमान इस तरह नहीं सुना था। जरा आप मेरे साथ एक बार हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। एक बार सभी लोग हाथ उठा लें। कसम देता हूं दिलावलपुर की सरजमीन वालों कि हाथ उठा लो और जरा झूम कर कहो सुभान अल्लाह। अशफाक बहराइची को पता चले कि हमें दिलावलपुर दोबारा आना है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। सरकार दो जहां के विरासत है इनके पास। तुम आलिमों के हाथों को मजबूत तो करो। तुम आलिमों के हाथों को मजबूत तो करो। अरे सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास। सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास। उलमाए कराम की काविशों को अपने जहन में रखें। यही नहीं, दुनिया में भी नहीं। एक शेर में हाजिर कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो शख्स भी मुझे उम्मीद है कि सुभान अल्लाह कहेगा जिसे इस वाक़ये का इल्म होगा। हजरत बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा कि कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। दज्जाल का जिक्र किन किन लोगों ने सुना है भाई? हाथ उठा के बताएं। ये मालूम है दज्जाल क्या शय है? मालूम है? बहुत सारे लोगों को नाम ही सुना होगा। उलमाए कराम के बयानात के जरिए आप हजरात सुनते होंगे। दज्जाल एक ऐसी हैबतनाक चीज का नाम है। मैंने सुना है उलमाए कराम के बयानों में कि जिस तरफ, जिस बस्ती की तरफ, जिस शहर की तरफ वो जाएगा, लोगों को मुर्तद करता हुआ चला जाएगा।
इतनी ताकत होगी उसके पास, इतनी कुव्वत, वो कुव्वत भी अल्लाह ही अता करेगा। लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसके शर से महफूज होंगे। मैं हाजिर करता हूँ एक शेर, मुलाहिजा कीजिएगा हजरत, तवज्जो चाहूंगा कि कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, और दज्जाल के गुरूर से, अल्लाह अल्लाह, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही। अरे मेहंदी के साथ, मेहंदी के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। चलने की हिम्मत, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। हम तो समझ रहे थे कि माजिद भाई के यहाँ इनाम उनाम नहीं चलता है। नहीं, माजिद भाई भी खुद आएंगे 500 के साथ में इंशाल्लाह। अरे जो हमारे बुजुर्ग अहबाब वहाँ खड़े हैं, इंतजामिया कमेटी से दरखास्त है कि अदब तुम्हारी तहजीब ये है कि अगर कोई बुजुर्ग वहाँ पर तशरीफ फरमा है उसको बिठाने का इंतजाम करे। बाई तरफ यहाँ लिया है, बाई तरफ लिया है जो हमारे बुजुर्ग अहबाब हैं। और नौजवान दोस्त अगर जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, खड़े होकर सुन लो, तुम सब उश्शाक़ रसूल हो जी। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर कर रहा हूँ ये शेर, मुलाहिजा कीजिएगा। हमारे मोहम्मद अमन साहब भी तशरीफ ले आए हैं, और हमारे जो कमेटी के जिम्मेदार हैं भाई मोहम्मद साजिद साहब, क्या नाम था? साजिद भाई, साजिद भाई, हाँ साजिद भाई, नाम सही याद है मुझे। वो भी माशाल्लाह खड़े हुए हैं। मैं दोबारा ये शेर पढ़ रहा हूँ बतौर खास, देखिएगा कि दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही। अरे मेहंदी के साथ, मेहंदी के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या कहने हैं, के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास, कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। क्या कहने हैं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह आप हजरात की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ माजिद भाई, आप यकीन करें अगर आज आपका माइक नहीं होता तो मैं आज के प्रोग्राम में धोखा दे देता, सच बात ही है। आरिफ भाई माशाल्लाह, आरिफ वकील साहब, हाँ जी, इन्हीं की माशाल्लाह। जिम्मेदारी पर ये सब हमारे वो तो मैंने आते आते मुझे सुना है कि ये प्रोग्राम लगभग कैंसिल था, लेकिन आरिफ साहब की मुकम्मल आरिफाना जो थाने के अंदर इस्तकबाल हुआ है, उसके बाद ये प्रोग्राम तय पाया। अल्लाह आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं ये कह रहा था हजरत नाजिम साहब, मुझे भी ये मुसलसल कई रोज़ों से जो है कई दिनों से शब्बेदारी हो रही है। सभी उलमाए कराम इस वक्त मसरूफ़ हैं, प्रोग्राम की बहुत कसरत है। कल से इतना ज़्यादा मुझे ज़ुकाम था, लेकिन ये एक जहन में बात थी कि माजिद भाई का माइक है तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी, और वही हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि बगैर दवा खाए मैं पढ़ रहा हूँ आपके माइक पे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब एक मतलब 2-3 शेर नात के पढ़ देता हूँ, फिर हज़रत का बयान होगा। उसके बाद आपकी जो फरमाइशें हैं, बहुत सारी फरमाइशें मोहम्मद अमन भाई की हैं, इंशाल्लाह मैं सब पढ़ूंगा। मैं मतला और 2 शेर नाते पाक के हाजिर करता हूँ। दरूद पाक एक बार पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद कि मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर
मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो। अगर मतलब आपके दिल को छू जाए तो आप अपनी आवाज मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा कि मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो। हाँ मेरे सामने से मंजर, हाँ मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो। मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, तारे मुस्तफा दिखा दो। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरे मुस्तफा दिखा दो। आप हजरात की भी यही तमन्ना है डॉक्टर साहब जी, सबकी यही तमन्ना है। अल्लाह हम सबको अपने पाक दर की, अपने प्यारे हबीब के पाक रोजे की जियारत नसीब फरमाए। अगर आपकी भी तमन्ना है तो आप एक छोटा सा अमल मेरे साथ कर सकते हैं, एक जुमले का विर्द कर सकते हैं, दिखा दो। पढ़ेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये सब नहीं पढ़ने वाले थे। अब पढ़ने वाले कहते नहीं है, पढ़ के बताते हैं। पढ़ के बताइए कि मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल की आरज़ू है, तारे मुस्तफा दिखा दो। आवाज नहीं आई, सब पढ़ो जोर से, आप मेरे साथ पढ़िए कि मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, तारे मुस्तफा दिखा दो। अभी 20% लोगों की आवाज आई, कम से कम 50-50 का मामला रखो। हाँ 50% कि मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, तारे मुस्तफा माशाल्लाह, तारे मुस्तफा दिखा दो। अब एक शेर यहीं से पढ़ता हूँ, मुलाहिदा कीजिएगा वकील साहब कि मैं जुदाई अब मदीने, क्या कहने, कि मैं जुदाई अब मदीने की न कह सकूंगा लोगों। हाँ मैं जुदाई अब मदीने की न सह सकूंगा लोगों। मैं जुदाई अब मदीने की न सह सकूंगा लोगों। हम जुदाई अब मदीने, हम जुदाई अब मदीने की न सह सकूंगा लोगों। मैं निकल पड़ूंगा पैदल, मैं निकल पड़ूंगा पैदल, मुझे रास्ता बता दो। क्या कहने, जरा एक बार सभी जोर से कहें और ये बताएं कि ये दिलावलपुर की सरजमीन में प्रोग्राम हो रहा है। सुभान अल्लाह कहिए जरा जोर से। नहीं अभी हम कहीं और पड़ोस में गांव पहुंचे हैं। जोर से कहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह, और जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। के मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखा दो। माशाल्लाह अमन भाई आपके प्रोग्राम को इस
इस प्रोग्राम को सजाने में बहुत सारे लोगों का रोल रहा है। हमारे भाई हजरत भी माशाल्लाह, सलमान भाई का भी माशाल्लाह एक अहम रोल रहा है इस प्रोग्राम को सजाने में। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इस कलाम का सबसे खूबसूरत सा शेर जो मुझे बेहद अजीज है, सदर मोहतरम की दुआएं चाहते हुए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा। एक मरतबा आप एडवांस में सुभान अल्लाह कह सकते हैं। माशाल्लाह। हाँ, आप जितना सुभान अल्लाह कहेंगे नेकियों में इजाफा ही होगा इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहें। एक शेर सुनिए कि मेरे दिल की आरज़ू है दरे मुस्तफा दिखा दो माजिद भाई कि मेरे दिल को बस तसल्ली, अल्लाह अल्लाह, हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से, हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से, मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से, हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली, हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से, मुझे आएशा के घर का, मुझे आएशा के घर का मुझे आएशा के घर का कोई वाकया सुना दो। क्या कहने अशफाक भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे आएशा के घर का, मुझे आएशा के घर का कोई वाकया सुना दो। मुझे पता चल जाता है फौरन कि मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से। इस कलाम का और हाजिर करता हूँ। बहुत सारे तलबा भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं छोटे छोटे, और मेरा ख्याल है कि अगर बच्चे आए हैं तो उनके वालिदैन जरूर बैठे होंगे यहाँ पे। एक शेर आखिरी शेर में पढ़ देता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह हजरत का खिताब होगा। सुनिएगा आखिरी शेर, मुलाहिजा फरमा लीजिए कि मेरे दिल की आरज़ू है दरे मुस्तफा दिखा दो अभी शुरुआत में जब आपका ये हाल है तो आखिर में मैं क्या सोच के पढ़ूंगा कि आप बोलेंगे। अभी बेदारी में आप कंजूसी कर रहे हैं थोड़ा सा। आखिरी शेर सुन लीजिए कि न बिगाड़ पाएगा फिर, हाँ न बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दाजा, न बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दाजा, न बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दाजा, न बिगाड़ पाएगा न बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दाजा, सभी अपने अपने बच्चों, सभी अपने अपने बच्चों को सहाबा सा बना दो। क्या कहने, जिंदाबाद अपने बच्चों को सहाबा सा बना दो।
मेरे दिल की आरज़ू है तेरे मुस्तफा दिखा दो मुझे आयशा के घर का कोई वाक़या सुना दो। माशाअल्लाह, अजब अंदाज।